हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल एमएस क्लासेस। आज हमारे वीडियो नंबर 12 और वीडियो नंबर 12 में हम ले आए हैं अपना नया चैप्टर जो कि है बिल्स ऑफ एक्सचेंज। जैसा कि आप लोगों को पता है, कोई भी चैप्टर पढ़ाने से पहले हम लोग कंसेप्ट को थोड़ा स्ट्रॉन्ग करेंगे, उसके बाद उसका प्रैक्टिकल सम्स की तरफ आगे बढ़ेंगे। तो चलिए चैप्टर स्टार्ट करने से पहले देख लेते हैं बिल ऑफ एक्सचेंज क्या है। A bill of exchange is an negotiable instrument। ये क्या है? एक इंस्ट्रूमेंट है। अब ये इंस्ट्रूमेंट क्या होता है देखिए, मान लीजिए दो पर्सन होंगे, ये भाई साहब ए है और ये बी भाई साहब है। ए ने बी को क्या किया? सामान बेचा, जिसको हम लोग सेल्स बोलते हैं। ए ने बी को क्या किया? सामान बेचा। तो सामान ए ने बी को क्रेडिट में बेचा है। किस में बेचा है? क्रेडिट में। बाकी में सामान बेचा है। तो बताइए बिल बनाने वाला इंसान कौन होगा? जनरल सा क्वेश्चन है। ऑब्वियसली बिल कौन बनाएगा? ए बनाएगा। कि ए बिल में लिखेगा कि मैंने बी को बाकी में सामान बेचा है, इतने का बेचा है, बदले में बी को क्या करना पड़ेगा? पैसा देना पड़ेगा। तो बिल ऑफ एक्सचेंज क्या है? A bill of exchange is a negotiable instrument in writing। वो बिल जो है आपका लिखित में, राइटिंग में होना चाहिए। Containing an unconditional order। वो बिल जो भी होगा वो अनकंडीशनल होना चाहिए। उस बिल में किसी भी तरीके का कोई भी कंडीशन नहीं होना चाहिए। It should be contain an unconditional order signed by the maker। अब ये मेकर कौन है ये हम लोग आगे पढ़ेंगे। मेकर का साइन होना चाहिए बिल के ऊपर। Directing to pay a certain sum of money only to or to the order of a certain person or to the bearer of the instrument। वो बिल जो होगा वो बिल क्या सिग्निफाई करेगा? वो बिल क्या दर्शाता है? यही कि उस बिल के बदले में किसी एक इंसान को एक पर्टिकुलर पैसा देना पड़ेगा। अगर शॉर्ट में समझे तो जो सामान बेचेगा वो बिल बनाएगा। वो बिल कैसा होना चाहिए? राइटिंग में होना चाहिए। किसी भी तरीके का कंडीशन नहीं होना चाहिए। जो बना रहा है उसका साइन होना चाहिए। और वो बिल ये दर्शाता है कि उस बिल के बदले किसी एक इंसान को जिसके ऊपर बिल बना है उसको पैसा देना पड़ेगा, या फिर जिस इंसान के पास वो बिल है उसको पैसा देना पड़ेगा। आई होप मीनिंग आपको समझ आया। आइए आगे देखते हैं। पार्टीज टू बिल ऑफ एक्सचेंज। बिल ऑफ एक्सचेंज यानी ये जो चैप्टर है बिल ऑफ एक्सचेंज, बिल का अदला बदली, इसमें कितने सारे पार्टीज होंगे? सबसे पहले ड्रॉवर। अब क्वेश्चन ये, ड्रॉवर किसको बोलते हैं? दो इंसान है भाई, ए और बी, सामान बेच रहा है ए, तो बिल कौन बनाएगा? ए। जो इंसान बिल बनाएगा, जो बिल का मेकर होगा उसको ड्रॉवर बोलते हैं। मेकर ऑफ द बिल, कौन बिल बना रहा है? ए। तो ड्रॉवर कौन है? ए, यानी जो बिल बनाएगा वो ड्रॉवर होगा। नेक्स्ट कौन है? ड्रॉई। जो बिल एक्सेप्ट करेगा, यानी कि उस बिल के बदले जो पैसा देगा उसको बोलेंगे ड्रॉई। पैसा कौन देगा? बी देगा, क्योंकि बिल कौन बनाया है? ए बनाया है। यानी बी बिल को एक्सेप्ट करेगा तो बिल के बदले पैसा बी देगा, इसीलिए बी ड्रॉई है। एक और चीज यहाँ पे पेई। देखिए पेई क्या होता है? फॉर एग्जाम्पल ए ने बी को सामान बेचा तो बी ए को पैसा देगा बिल के बदली, पर ए क्या हुआ? बिजी है। ए बिजी है। ए एक और इंसान है यहाँ पे डी। ए बोला डी को कि मैं बी से पैसा पाता हूं। अब देखिए इंपॉर्टेंट टर्म्स, इसमें कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स है, मेन यहीं से स्टार्ट होता है। तो देखिए नंबर 1 क्या है? ड्यू डेट। तो इंपॉर्टेंट टर्म्स पहला क्या है? ड्यू डेट। आइए इसको एक एग्जांपल से समझते हैं। मान लीजिए दो भाई साहब हैं, एक्स और वाई। इस बार दूसरा एग्जांपल लेते हैं, एक्स और वाई। एक्स ने क्या किया? वाई को सेल किया। कितने का सेल किया? सामान 10,000 का, बाकी में, और समय दिया 2 महीने का। कितना समय दिया? 2 महीने का। अच्छा 2 महीने का समय दिया, ये हम लोग को पता है।
पर सामान बेचा कब है ये तो पता होना जरूरी है, वरना 2 महीने बाद कब पैसा देगा क्या पता। तो मान लीजिए इसने सामान बेचा 1 अप्रैल को। 1 अप्रैल को क्या किया, एक्स ने वाई को सामान बेचा, 2 महीने का समय दिया है, यानी अब वो पैसा कब देगा। 1 अप्रैल से 2 महीना आप जोड़िए, 1 मई 1 जून, यानी पैसा का डेट कब आएगा 1 जून। और एक चीज जो आपको याद रखना है, अभी जो मैं आपको बता रहा हूँ, इस चैप्टर में जो भी आपका ड्यू डेट होगा उसमें आपको 3 दिन एक्स्ट्रा देना पड़ेगा, 3 दिन एक्स्ट्रा देना पड़ेगा, जिसको हम लोग ग्रेस बोलते हैं। यानी अगर मैंने किसी को सामान मान लीजिए 3 महीने के लिए बाकी में दिया है और मैंने 1 जनवरी को दिया है, तो 3 महीना बाद डेट क्या होगा, फरवरी मार्च अप्रैल। 1 अप्रैल, उसमें आपको 3 दिन जोड़ना पड़ेगा। ऑलवेज यू हैव टू ऐड 3 डेज एक्स्ट्रा एंड दैट 3 डेज पीरियड इज नोन एज ग्रेस डेज। वो जो 3 दिन आप एक्स्ट्रा दोगे उसको ग्रेस डेज बोलते हैं, और ये रूल है, ये आपको देना ही पड़ेगा 3 दिन एक्स्ट्रा। आई होप इट इज क्लियर। नेक्स्ट, रिटेन द बिल। अब देखिए यहाँ पे एक्स ने वाई को सामान बेचा 10,000 का 2 महीने के लिए, और रिटेन का मतलब ये होता है कि वो बिल अपने पास ही रखा है, यानी 2 महीने बाद प्लस 3 दिन एक्स्ट्रा जो हम लोग देते हैं, 2 महीने प्लस 3 दिन बाद एक्स आके वाई को पैसा दे देगा। ये है केस नंबर 2। नंबर 3, इंडोर्स द बिल। इंडोर्स्ड द बिल ये क्या है, देखिए एक्स ने वाई को बेचा 10,000 में बेचा, 2 महीने का समय दिया, पर एक और इंसान आ गया बीच में, एंट्री कहीं से इसका हो गया है, ये भाई साहब का नाम है जेड। अब क्या हुआ, ये जो जेड है ये एक्स से पैसा पाता है, ये जेड एक्स से क्या पैसा पाता है। जेड क्या है, एक्स से पैसा पाता है और एक्स के पास पैसा नहीं है, तो एक्स क्या किया, एक्स के पास क्या है, वाई का बिल है, एक्स के पास क्या है, बिल है, वो बिल है जिसके बदले में वाई उसको पैसा देगा। तो वो क्या करेगा, उसके पास कैश नहीं है, वो जेड को बिल दे देगा, बोलेगा मेरे पास पैसा नहीं है, तुम ये बिल रखो, 2 महीने बाद प्लस 3 दिन, 2 महीने प्लस 3 दिन बाद तुम चले जाना वाई के पास, वाई तुमको ये बिल के बदले पैसा दे देगा। तो इसको हम लोग बोलते हैं इंडोर्स द बिल। इंडोर्स मतलब आप किसी से पैसा पाते हो और आपसे कोई और पैसा पाता है, तो आप जिससे पैसा पाते हो उसका बिल लेकर जो आपसे पैसा पाता है उसको वो बिल दे दिए हो, इसको बोलते हैं हम लोग इंडोर्स द बिल। नंबर 4, डिस्काउंटेड द बिल। डिस्काउंटेड द बिल क्या होता है, देखो ये एग्जांपल लेंगे, एक्स ने वाई को सामान बेचा 10,000 का 2 महीने के लिए, कब बेचा, 1 अप्रैल को बेचा, यानी अब 2 महीने बाद वाई कब पैसा देगा एक्स को, अप्रैल मई जून, 4 जून को पैसा देगा। कब देगा, 4 जून। कब पैसा देगा, 4 जून। अब एक्स को चाहिए, मान लीजिए एक्स को चाहिए 4 मई को पैसा, एक्स को बहुत ज्यादा अर्जेंट है, एक्स को चाहिए 4 मई को पैसा, तो क्या वो वाई से मांग सकता है, नहीं मांग सकता है। इसीलिए एक्स क्या करेगा, 4 मई को चला जाएगा बैंक के पास। किसके पास चला जाएगा, बैंक के पास। किसके पास, बैंक के पास, कि बैंक भैया हमारे पास वाई का बिल है, आप ये बिल रखिए, 1 महीना बाद आपको पैसा मिल जाएगा, पर आप हमें उस बिल के बदले अभी पैसा दे दीजिए, हमें बहुत ज्यादा जरूरत है। बैंक पैसा देने के लिए रेडी होगा, पर बैंक पागल थोड़ी ना है कि उसको पूरा पैसा दे देगा। बैंक कुछ पैसा काट के देगा, और जो कटेगा उसको बोलते हैं डिस्काउंट चार्जेस। डिस्काउंट चार्जेस। नेक्स्ट, रिटायरिंग द बिल। रिटायरिंग द बिल डिस्काउंटेड का जस्ट उल्टा। अब क्या हुआ, 2 महीने का समय है वाई के पास, वाई 1 महीना बाद ही एक्स के पास पहुंच गया, लो एक्स मेरे पास बहुत सारा पैसा आ गया कहीं से, मेरा लॉटरी फंस गया, तुम ये पैसा अपना रख लो। पर समय से पहले वाई एक्स को पैसा दे रहा है, तो वाई भी दिमाग लगाएगा, नहीं समय से पहले मैं पैसा दे रहा हूँ तो मैं क्यों इसको पूरा पैसा दूं, कुछ पैसा कम दूंगा। वो जो कुछ पैसा कम देगा उसको बोलते हैं रिबेट। क्या बोलते हैं,
रिबेट, वो जो कुछ पैसा कम देगा उसको क्या बोलेंगे, रिबेट। इसको रिबेट मिलेगा तो y के लिए रिबेट प्रॉफिट है, x को रिबेट देना पड़ेगा। ध्यान से सुनिए, पैसा कौन पाता है, x पाता है, y समय से पहले पैसा दे रहा है तो y को कुछ डिस्काउंट मिलेगा जिसको रिबेट बोलते हैं। तो y के लिए ये प्रॉफिट है, x के लिए लॉस है, इसीलिए x के डेबिट में आएगा, y के क्रेडिट में आएगा। नेक्स्ट, डिसऑनर ऑफ बिल। इससे पहले हम लोग ये वाला देखते हैं, बिल सेंट फॉर कलेक्शन। बिल सेंट फॉर कलेक्शन क्या होता है, x ने y को, ये एग्जांपल, x ने y को सामान बेचा, 2 महीने का समय दिया, पर x क्या किया, अपना बैंक के पास चला गया, बोला मुझे भूलने की बीमारी है, मैं भूल जाता हूँ। तो आप एक काम करना, 2 महीने प्लस 3 दिन बाद, 2 महीने प्लस 3 दिन बाद आप y से पैसा ले लेना, मेरे बदले में आप y से पैसा ले लेना, मैं भूल जाता हूँ तो पैसा आप ले लेना, मेरा इतना काम कर देना। जैसे आप लोग रात को सोते हो, सुबह उठने के लिए आप क्या करते हो, ऐसे मान लो आप रात को 10 बजे सोते हो, सुबह 4 बजे उठना है, उठ पाओगे नहीं, तो उसके लिए क्या करते हो, उठने के लिए अलार्म लगाते हो। ठीक वैसे ही एक्स क्या करेगा, बैंक को बोल देगा कि मैं तो सोया रहता हूँ, मुझे भूलने का बीमारी है, जब समय आएगा तो आप वाई से पैसा ले लेना, और बैंक पैसा लेकर एक्स को दे देगा। लास्ट वन, डिसऑनर। देखिए डिसऑनर क्या होता है, एक्स ने वाई को सामान बेचा, ठीक है, 2 महीने का समय दिया, 2 महीने बाद वाई भाई साहब एकदम सीना चौड़ा करके आ रहे हैं और बोल रहे हैं मेरे पास पैसा नहीं है। तो समय पे जब पैसा नहीं मिलेगा तो उसको डिसऑनर ऑफ अ बिल बोलेंगे। आई होप आपको समझ आया होगा। बेसिकली इस चैप्टर में हमें जर्नल एंट्री पढ़ना है। क्या पढ़ना है, जर्नल एंट्री पढ़ना है। 2 जन की किताब में बनेगी, एक सेलर सामान बेचते हैं, बिल बनाते हैं, तो सेलर क्या एंट्री करेगा, और एक बायर अपनी किताब में क्या एंट्री करेगा, वही पढ़ना है। फटाफट आपको एक छोटा सा समरी इसका दे देता हूँ। ड्यू डेट मतलब जितना महीने का समय दिया प्लस 3 दिन हमेशा ऐड करना है। रिटेन द बिल मतलब बिल अपने पास रखे हैं, समय पे पैसा मिल गया। इंडोर्स द बिल मतलब आप सेलर वो बिल किसी और को दे दिया। सेलर से भी तो कोई पैसा पा सकता है, जरूरी थोड़ी था कि सेलर भगवान है, उसने भी किसी से बाकी में सामान खरीदा होगा, तो सेलर वो बिल किसी और को दे देगा, उसको क्या बोलेंगे, इंडोर्समेंट। नंबर 4, डिस्काउंटेड द बिल। समय से पहले सेलर को पैसा चाहिए, सेलर बैंक में चला गया, बैंक पैसा दे दिया, पर बैंक कुछ चार्ज लिया, उस चार्ज को डिस्काउंट चार्ज यानी डिस्काउंट बोलते हैं। नेक्स्ट, रिटायरिंग द बिल यानी एक्स वाई को सामान बेचा, वाई बोला, वाई का लॉटरी फंस गया होगा, वाई बोला लो तुम सारा पैसा ले लो अपना, हम तुमको समय से 1 महीना पहले ही दे रहा है, पर वाई क्या किया, कुछ पैसा कम देगा। क्यों कम देगा, क्योंकि समय से पहले दे रहा है। अब ये सेलर का मर्जी होता है, सेलर उससे पूरा पैसा भी ले सकता है, क्योंकि सेलर तो बोलेगा ना हम थोड़ी ना पैसा मांगा है, सेलर तो जाहिर सी बात है बोलेगा मैंने पैसा नहीं मांगा, तुम दे रहे हो। पर सेलर कभी कभी कुछ पैसा कम बोल देता, ठीक है कुछ कम दे दो, जो कम देगा उसको रिबेट बोलते हैं। ये सेलर के लिए लॉस है, बायर के लिए प्रॉफिट है। नेक्स्ट, बिल सेंट फॉर कलेक्शन। हमें भूलने की आदत है, हमें यानी सेलर को भूलने की आदत है, वो बैंक में बोल देगा कि ये डेट पे पैसा मिलेगा, आप पैसा उठा के मुझे दे देना, उसको बोलते हैं बिल सेंट फॉर कलेक्शन। डिसऑनर मतलब बस इतना ही, समय पे पैसा नहीं मिला तो उसको डिसऑनर बोलेंगे। आई होप इट इज क्लियर टू यू। नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे जर्नल एंट्री कैसे करते हैं। वैसे चैप्टर बहुत इजी है, रटना चाहो तो भी इजी, समझना चाहो तो भी इजी, एकदम इजीएस्ट चैप्टर है। तो आज के वीडियो में बेसिकली इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर, बाय। एंड वन मोर थिंग, अगर आपने हमारे चैनल MS क्लासेस को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर करें, सपोर्ट करें, लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करना ना भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो में।